कि कुछ लोग सवाल ये करते हैं कि हम लोग कुर्बानी कर रहे हैं तो हमारे बच्चों का अकीका भी रहता है, तो क्या हम कुर्बानी करते हुए साथ ये नियत कर लें, जैसे बड़ा जानवर को ले लिया, कोई गाय ले ली है या ऊँट ले लिया है, तो उसमें गाय में जिस तरह 7 हिस्से होते हैं, ऊँट में ज़्यादा से ज़्यादा 10 हिस्से भी हो सकते हैं। तो वो लोग ये सवाल करते हैं कि भाई हमारी तो 4 कुर्बानियाँ हो गई, बाकी क्या हम अकीके के हिस्से डाल लें? तो इसमें ये बात याद रखें कि अकीका और कुर्बानी 2 अलग-अलग इबादत हैं, उनको मिक्स नहीं कर सकते। कुर्बानी का अलग वक़्त है, उसका अलग तरीक़ाकार है, अकीका का अलग वक़्त है। अकीका तो 7वें दिन होता है ना बच्चे की पैदाइश पे। अगर नहीं कर सके तो बाद में उसको कुर्बानी के साथ नहीं मिलाना, उसको अलग से करना है। और अकीके में ये बात याद रखें कि उसमें पूरा 1 जानवर लड़की की तरफ से होता है और 2 जानवर लड़के की तरफ से होते हैं। कोशिश ये करें कि बकरा या बकरी की नस्ल से हों या भेड़ उसकी नस्ल से हों। तो अगर इस तरह है तो फिर पूरा जानवर करना होता है, उसमें हिस्से नहीं डलते अकीके में। तो ये बात याद रखें। जो लोग कहते हैं ना हिस्से डल सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं, उनसे दलील का मुतालबा कर दें कि भई नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी या सहाबा ने अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसा किया है? अगर किया है तो ले लें। ज़्यादा लंबी चौड़ी बात ही नहीं है कि भाई कोई एक हदीस दिखा दें जिसमें नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी के साथ अकीका किया हो या हिस्से डाल के कहा हो कि यार चलो इतने हिस्से जो हैं वो कुर्बानी के हो जाएँ, इतने हिस्से अकीके के हो जाएँ। ऐसा कुछ भी उसमें नहीं था।